बड़ी चुनौती जो है वो हमारे फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए रहती है जब इस तरह की जो है वारदातें पेश आती हैं। सर जी क्या कहना चाहेंगे कि आग सर बुझा ली गई है? जी बे अंडर कंट्रोल है सर कोई नुकसान वगैरह अंदर कुछ? नुकसान तो अभी इसका फाइनल नहीं बता सकेंगे, सर्च करने के बाद ही बताया जाएगा। कितनी देर लगी सर आपके जवानों को इस आग पर काबू पाने के लिए? सर कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया आग से जूझते हुए। एक्चुअली में ज्यादा आग इसलिए हो गई, जो केमिकल था, केमिकल की वजह से हम थोड़ा सा हमें दिक्कत आई। और हो सकता है आग कहीं पहले लगी हुई थी तो उनको थोड़ा लेट पता चला, तो धुआं काफी हो गया था। चलिए सर फिर भी सैल्यूट है सर, जब इस तरह की कोई घटना पेश आती है तो आप हमेशा जो है वो अपनी जान को हथेली रखकर आपके पूरे जवान, आपकी पूरी टीम जो है वो आगे आती है। कितना मुश्किल था आपके लिए इस आग पर काबू पाना? सर ऐसा है, जो ही हमें कॉल है, हमारा नियरेस्ट जो फायर स्टेशन है गंगाल इंडस्ट्री एरिया में, तो जो ही हमारे कंट्रोल रूम में कॉल जस्ट हमारी गंगाल की 2 गाड़ियाँ जो है ऑन स्पॉट निकली, वहाँ से गांधीनगर से 2 गाड़ियाँ निकली और हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा केमिकल की वजह से। और हो सकता है आग थोड़ी देर पहले चली हुई थी, बाद में पता चला। और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि शटर वगैरह बंद थे और इनका कुछ अंडरग्राउंड में भी था, तो उसकी वजह से जो फ्लेम है वो पता नहीं चल रहा था किस साइड से आ रही है। और हम आग पर थ्रू जो वाटर वो वहाँ पर नहीं सप्लाई कर पाते, फिर हमें जूझना पड़ा। उसके बाद हमारे जो जवान हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और हमारे साथ जो पुलिस के जवान हैं, डीएसपी साहब थे, एसपी मैडम थी, एसएचओ साहब थे, तो काफ़ी उन्होंने जो है हमारी हेल्प की। और पब्लिक को भी हमें काम ना करने, कभी कभी क्या था कि पब्लिक हमें काम नहीं करते, उसका भी उन्होंने ध्यान रखा। सर तो एक बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आग की लपटें जिस तरह से थी हर कोई उसको देखकर डर रहा था और लोगों को भी दूर रहने की अपील की जा रही थी, क्या डर नहीं लग रहा था आपको? सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो ट्रेनिंग होती है इसलिए होती है। तो कभी कभी होता है कि जो फ्लेम, जो हम भी तो इंसान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम जो भी प्रॉपर्टी जो है इन्वॉल्व है उस ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सेव कर दें। अगर कोई हमें ये नहीं पता होता कि उस वक्त कहीं किसी जो बिल्डिंग है उसके अंदर कोई हो सकता है, कोई विक्टर जो है वो भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश होती है जब हम आग पे पहुंचते हैं तो फौरन हम आग को कंट्रोल करें और वहाँ के जो इंडस्ट्री और जो भी लोग रहते हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं कि बीच में आग के अंदर कोई फंसा तो नहीं है। अगर कोई फंसा हो तो हमें उसको फौरन रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट स्टेज में ऐसा लग रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। माली नुकसान तो है, उसका अभी ब्यौरा आने का बाकी है। फैक्ट्री किस चीज की थी कुछ पता चला? सर अभी क्लियर पता नहीं चला, लेकिन इसके अंदर केमिकल वगैरह था। चलिए सर, आपके और आपकी पूरी टीम के हौसले को जम्मू ट्रिब्यून की पूरी टीम सैल्यूट करती है। आपका भी धन्यवाद, जो आप जो है कहीं भी कोई वारदात हो, दुर्घटना होती तो आप उसको अवेयरनेस के लिए लोगों को कहते हैं। तो हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि आप भी थोड़ा अवेयरनेस रहें कि जब भी कोई ऐसा दुर्घटना होती है तो फौरन फायर सर्विस को कॉल करें। और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इलीगल, जो हम डंप कर लेते हैं, स्टोर कर लेते इलीगल, जिसकी हमें परमिशन भी नहीं होती है, कि कई बार घरों में लोगों ने 4-4 सिलेंडर जो है कुकिंग गैस के वो रखे होते हैं, तो उस पर कोई मुश्किल होता है। तो फिर भी काफ़ी लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी इसकी जानकारी की। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल ये तस्वीरें जम्मू के गंग्याल से आपको दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पर जम्मू के गंग्याल इलाके में जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पर आग लगने की वारदात एक फैक्ट्री के अंदर पेश आई और जिसके बाद जैसे इस बात की जानकारी पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को मिली तो वो फौरी तौर पर यहां पर पहुंचे और आग को बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आग को बुझाने की कोशिश यहां पर की जाती रही, लेकिन उसके बाद आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। और लगभग 6 के करीब गाड़ियां यहां पर जो है वो मंगवाई गई थी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, ताकि आग पर काबू पाया जाए। लेकिन आग लगने की फिलहाल क्या कुछ वजह है इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक जांच से जुड़ा पार्ट है और पुलिस की जांच के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल सैल्यूट करें इन जवानों को जो हमेशा जो है वो चाहे दिन हो रात हो, जब जब कोई इस तरह की आफत आती है तो हमेशा जो है वो दिन रात एक करके जो है अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की जानों को बचाने के लिए जो है वो आगे आते हैं। तो फिलहाल आप लोग भी जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिए और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इन जवानों को सैल्यूट जरूर करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।